सोचिए किसी मरीज को अचानक बहुत तेज़ बुखार आ गया, इतना तेज़ कि उसका बदन बिल्कुल तप रहा है, चेहरा बिल्कुल लाल, आंखें चमक रही हैं और सर दर्द इस कदर हो रहा है कि लग रहा है सर उसका फट जाएगा। कुछ भी ज़रा से भी आवाज़ से इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। कोई इसे अगर छू दे तो बिल्कुल से भड़क जाएगा। तो इस तरह के अचानक से होने वाले वायलेंट और रेड हॉट सिम्टम्स की मेडिसिन कौन सी है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की वन ऑफ द फेमस मेडिसिन जिसका नाम है बेलाडोना। तो इस वीडियो में आपको मिलेगी बेलाडोना की संपूर्ण जानकारी, इसके कीनोट सिम्टम्स, किन मरीजों को दी जाती है और किस तरह से काम करती है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हेल्थ केयर। होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए और डेली हेल्थ टिप्स की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, बेलाडोना एक बहुत ही ज़्यादा फेमस होम्योपैथिक मेडिसिन है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। लेकिन सिम्टम्स कौन से होते हैं ये समझना बेहद ज़रूरी है। बेलाडोना एक डेडली नाइटशेड नाम के पेड़ से इसे बनाया जाता है और इसका जो मेन जो कीनोट सिम्टम्स होता है वो उसका होता है सडन, रेड, हॉट, वायलेंट और थ्रॉबिंग। यानी जो भी इसका जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो अचानक से आता है, उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ये हुए आपके टॉप कीनोट सिम्टम्स ऑफ बेलाडोना। अब हम बेलाडोना को एक सीन में इमेजिन कर सकते हैं। देखिए, बेलाडोना का जो पेशेंट हुआ उसका शरीर बिल्कुल आग की तरह तप रहा होता है, चेहरा बिल्कुल लाल, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा धड़कता हुआ तेज़ सिर दर्द और स्लाइटेस्ट एक्सर्शन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ज़रा सा भी इसको धीमी सी रोशनी आए या थोड़ी सी आवाज़ सुनाई पड़े, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। ये हुआ आपका कोर पिक्चर ऑफ बेलाडोना। अब माइंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो बेलाडोना का पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल और वायलेंट होता है। कभी ये बहुत ज़्यादा डर जाएगा, कहीं बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाएगा, कहीं बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाएगा, कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। कई पेशेंट्स में हेलुसिनेशंस के भी सिम्टम्स देखे जाते हैं। अचानक से डर जाता है, लगे उसके पीछे कुछ है, यहाँ पे लगा मैंने किसी जानवर को देख लिया, वहाँ मैंने किसी ऐसी डरावनी चीज़ को देख लिया। तो ये सारे सिम्टम्स में देखे जाते हैं। बच्चों के सिम्टम्स में ये और भी ज़्यादा पिक्युलियर हो जाती है। बच्चा क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाता है बच्चे को, तेज़ सर दर्द भी रहता है, चेहरा लाल रहता है, तो इसके साथ साथ क्या होता है वो सपना कुछ से कुछ सपने में देखते रहता है, कुछ से कुछ बड़बड़ाना शुरू कर देता है, माँ से हमेशा चिपका रहता है और अचानक से डर के जो है नींद से उठ जाता है। तो ये आपके बच्चों के पिक्युलियर सिम्टम्स में आपके बेलाडोना। बेलाडोना का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है वो है हेड। इसका में जो हेडेक होता है, जो सर दर्द होता है, काफ़ी ज़्यादा तेज होता है। मरीज कहता है कि मुझे इतना तेज सर दर्द हो रहा लग रहा है जैसे सर मेरा फट जाएगा। ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है कि इसमें जो हेडेक होता है ना उसमें सडन ऑनसेट होता है विथ हाई इंटेंसिटी। लोग जलसीमिया में कंफ्यूज कर जाते हैं, जबकि जलसीमिया में क्या होता है ना वो ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, धीरे धीरे सर से पीछे की ओर ऐसे शुरू होता है और आगे की ओर बढ़ता है। जबकि बेलाडोना में सर के आगे भाग और साइड में आपका बहुत ज़्यादा इसमें पेन होता है। इसमें हम ये भी देखते हैं कि बेलाडोना के सिम्टम्स में वो हमेशा अंधेरे वाले कमरे में रहना चाहेगा। जरा सी भी रोशनी, थोड़ी सी भी आवाज़ इसे बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी। कोई भी अगर इसे छुए या किसी भी कारण से अगर इसके खुद के शरीर में अगर कुछ हलचल लाए, इसकी सारे जो सिम्टम्स है बहुत ज़्यादा एग्रावेट कर देते हैं। ये हुए आपके हेडेक सिम्टम्स ऑफ बेलाडोना। अब हम बात कर लेते हैं इसके आइज़, फेस और थ्रोट के सिम्टम्स की। तो देखिए, बेलाडोना में आंखें जो हैं उसके जो प्यूपिल्स बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाते हैं, आंखें बहुत ज़्यादा चमकती है और लाइट के प्रति सी बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता बढ़ जाती है। बिल्कुल हमेशा ये कहेगा कि रोशनी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, रोशनी बिल्कुल मत करो। साथ ही साथ अगर हम फेस की बात करें, फेस भी उसका रेड रहेगा, एकदम फ्लश्ड, ऐसा लगेगा जैसे उबला हुआ है, एकदम लाल रहेगा, सूजा हुआ जैसा लगेगा। थ्रोट के सिम्टम्स में भी हम सिमिलर देखते हैं कि गले में थोड़ी लालिमा लिए रहेगी, किसी भी चीज़ को निगलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, दर्द महसूस होगा और अचानक से अगर टॉन्सिलाइटिस की समस्या आ जाए, बहुत ज़्यादा पेन होने लगे, गले की खराश हो जाए, तो इन सिम्टम्स में भी बेलाडोना का बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट होता है। लेकिन याद रखिएगा, सडन ऑनसेट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर सडन ऑनसेट हो, टॉन्सिलाइटिस हो, किसी भी तरह के सोर थ्रोट हो, गले की खराश हो, गले संबंधी कोई समस्या हो, तो उसमें सिम्टम्स टोटलिटी मैच करके हम बेलाडोना प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बेलाडोना का एक और इम्पॉर्टेंट एरिया है वो है फीवर। फीवर में मैंने पहले ही बताया, अगर बॉडी पूरी तरह से आग की तरह तप रही हो, चेहरा बिल्कुल लाल हो, पुपिल्स जो है आंखों की पुतलियां बहुत ज़्यादा आपकी फैल चुकी हों, आंख बिल्कुल लगा चढ़ा हुआ सा हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग बेलाडोना प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फीवर बहुत तेज़ी से अगर आ गया हो, बहुत इंटेंसिटी के साथ और अचानक से आ गया हो और पूरा शरीर में जो चमड़ी है वो बिल्कुल सूखी रहती हो, गर्म रहती हो, तो वैसी स्थिति में हम लोग बेलाडोना प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बच्चों के सिम्टम्स में मैंने पहले भी आपको बताया, अगर वो उसका सो गया, अचानक से कहते हैं जग जा रहा है, चिल्लाने लग रहा है, माँ से चिपक जा रहा है, सपने में कुछ भी बड़बड़ा रहा है नींद में, तो वैसी स्थिति में हम लोग बेलाडोना प्रिस्क्राइब
कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेलाडोना के मोडेलिटीज़ की, कि किन सारे सिचुएशंस में इसके सारे प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं और किन सिचुएशन में सारे प्रॉब्लम्स ज़्यादा घट जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एग्रेवेशन की। किसी भी तरह के गर्म वातावरण या बहुत ज़्यादा यहाँ रोशनी हो, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो या उसके खुद के बॉडी डिस्टर्बेंस हो, किसी भी तरह का मोशन हो, ये सारी समस्याएं जो हैं बढ़ जाती हैं। वही हम एमुलेशन की बात करें तो एक शांत ठंडे रूम में से बहुत ज़्यादा आराम मिलती है। किसी भी तरह कोई इसे टोके नहीं, बिल्कुल इसे अकेला छोड़ दे, बिल्कुल शांतिपूर्वक रहना चाहेगा, तभी इसे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगी। अब इसके ओवरऑल स्फीयर ऑफ एक्शन की अगर हम बात कर लें तो इसमें आपका बुखार के सिम्टम्स मैंने आपको बताए, हेडेक इसका कैसा होता है। ओवरऑल इसमें कई दफ़ा देखा जाता है कान दर्द में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करती है। टॉन्सिलाइटिस की समस्या हो, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती हो और बहुत ज़्यादा गर्म रहती हो, तो इन सारे सिचुएशंस में टोटलिटी के आधार पर हम लोग बेलाडोना किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आइए फाइनली हम बेलाडोना को समराइज़ कर लेते हैं। रेड हॉट फीवर हो, सडन ऑनसेट हो, थ्रॉबिंग हेडेक हो, लाइट और नॉइस से बहुत ज़्यादा परेशानी हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, सेंसिटिव हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग बेलाडोना प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा किसी मरीज़ के सिम्टम्स के टोटलिटी के आधार पर ही हम होम्योपैथी में मेडिसिन का चुनाव करते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन को पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। और अगर आपको आसान भाषा में बेलाडोना मेडिसिन आपको समझ आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और इसी तरह के आसानी से होम्योपैथी मेडिसिन की जानकारी के लिए और रेगुलर हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब